जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी से आज एक विशेष चीज़ पर बात करनी है। गुरु जी सही बोलते थे, मेरी सच की संगत तो मुट्ठी भर ही है, बाकी तो सब भेड़ चाल में चलने वाली संगत है। जिस चीज़ पर आज हम बात करेंगे वो आजकल बहुत देखी जा रही है। हमें पता है ये चीज़ बहुत से चैनल को ठीक नहीं लगेगी, पर जो मन में है वो बात तो बोलनी ही पड़ेगी। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और बहुत ध्यान से हमारी बात सुनना। चलिए शुरू करते हैं। आजकल देखा जा रहा है कि कुछ पहले से बने हुए चैनल हैं और कुछ उनको देखकर चैनल्स बन रहे हैं, और जो चैनल्स पहले से हैं वो खुलेआम ब्लैक मैजिक थंबनेल पे लिख लिख कर आप सभी को पागल बना रहे हैं। कभी वो बोलते हैं कि आज शाम को तेरे घर आऊँगा ब्लैक मैजिक जड़ से ख़त्म करने। कभी बोलते हैं कि जो तेरे साथ हो रहा है उसकी वजह ब्लैक मैजिक ही है, और भी बहुत कुछ। पर इसमें उनका दोष नहीं है, क्योंकि उनको आप में से ही बहुत सी संगत सपोर्ट कर रही है। जब भी उनकी इतनी हिम्मत बढ़ रही है कि वो चैनल पे ये सब लिख रहे हैं, पर आप सभी को समझाना बेकार है, क्योंकि आप एक दिन छोड़ दोगे उन चैनल को देखना, पर अगले दिन फिर आप उसी चैनल की वीडियो पर कमेंट करते हुए मिलोगे। संगत जी, इस भ्रम से बाहर निकलो। जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे तो हमारे पास भी बहुत से सत्संग आते हैं जिसमें बहुत कुछ संगत अपने सत्संग में बताती है, पर हम वो सब लिखकर आपको पागल नहीं बनाते। ये चैनल्स गुरुजी के नाम लेकर अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। अगर मेहनत सही हो तो इसमें गलत नहीं है, पर ये जो हो रहा है वो बहुत गलत है। इनको देख के जो चैनल्स गुरुजी के नए बन रहे हैं वो सब भी ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो व्यूज़ दिख रहे हैं जो उनकी वीडियोस पर आ रहे हैं। पर हम समझा किसी रहे हैं जो खुद ही एक भ्रम के जाल में फंसे हुए हैं। अब दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं। संगत जी, असली सत्संग को सुनना शुरू करो, ना कि वो जो स्क्रिप्टेड है। हम भी रोज़ खुद से सत्संग लिख कर आपको सुना सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने भी ऐसा ही कुछ करा सिर्फ कुछ व्यूज़ पाने के चक्कर में, तो उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। और आपको हम ये चीज़ दावे के साथ बोल सकते हैं, ऐसी कोई संगत नहीं है जो रोज़ 25 से 30 पेज का सत्संग चैनल्स के एडमिन को भेजें, और वो भी उन चैनल को जो रोज़ 4 वीडियोस अपलोड कर रहे हों, क्योंकि हम खुद भी रिकॉर्ड करते हैं। और मिनिमम जो संगत सत्संग भेजती है वो 7 पेज का होता है, वरना जो मैक्स सत्संग की लेंथ होती है वो होती है 12 पेज की। पर यह पॉसिबल नहीं है कि संगत रोज़ रोज़ 25 से 30 पेज का सत्संग भेज रही हो उन चैनल को जो आपको स्क्रिप्टेड सत्संग सुनाकर पागल बना रहे हैं। अब तक हमने जितने भी सत्संग रिकॉर्ड करे हैं उसका हमारे पास प्रूफ है कि वो रियल और ऑथेंटिक सत्संग है। जो चैनल्स आपको स्क्रिप्टेड सत्संग सुना रहे हैं उनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि वो रियल सत्संग सुना रहे हैं आप सभी को। अब आप सभी ये वीडियो को सुनने के बाद ये मत बोलना कि सत्संग में नाम तो बता ही रहे हैं वो कि किस संगत का सत्संग है ये। संगत जी, आपको थोड़ी पता है जो नाम सत्संग में बताया जा रहा है वो सच है भी या नहीं। बहुत से चैनल हैं जो रियल और ऑथेंटिक सत्संग आपको सुना रहे हैं, क्योंकि जो वो सत्संग आपको सुना रहे हैं वो ज़्यादातर पुरानी संगत के हैं, जिनका नाम आप में से कई संगत ने पहले भी कई सत्संगों में सुना होगा। और जो चैनल वॉइस सत्संग सुना रहे हैं वो भी सही हैं, पर स्क्रिप्टेड सत्संग का क्या? अगर हमारी ये वीडियो उन चैनल तक पहुंचती है तो हम उन चैनल को ये ही बोलना चाहते हैं, अगर पैसा ही कमाना है तो संगत को रियल और ऑथेंटिक सत्संग दो, वो नहीं जो आप सब अभी दे रहे हो। ऐसे करने से आप संगत के इमोशन के साथ खेल रहे हो, और जो भरोसा उनका गुरुजी पर बना हुआ है आप उसके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो। जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है, कुछ को तो पता चल ही गया होगा कि हम किन चैनल के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी उन चैनल्स को बता दें कि ऐसे संगत को डरा कर और उनको इस भ्रम के जाल में फंसाकर आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अभी तो आपके पास पैसा आ ही जाएगा पागल बनाकर,
पर वो पैसा आपको कभी फलेगा नहीं, ये बात ध्यान रखना। अभी तो हम किसी भी चैनल का वीडियो में नाम नहीं ले रहे हैं। अगर आप समझ गए तो ठीक है, वरना अगली बार जब भी हमारी चैनल पर वीडियो आएगी तो वो फुल नेम और चैनल के स्क्रीनशॉट के साथ आएगी। संगत जी, जो नई संगत गुरुजी से जुड़ रही है, हमें उनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है। उनके लिए यूट्यूब पर ऐसा माहौल सेट करना है कि अगर वो यूट्यूब पर आकर सत्संग सुने तो उनको गुरुजी की प्रेजेंस फील हो, उनको यकीन हो कि गुरुजी हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा। पर आजकल जो चल रहा है उसको देखते हुए बहुत ही अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि जो माहौल हम सेट करना चाहते हैं उसमें आपकी मदद की बहुत आवश्यकता है। इसमें आप सभी को हमारा साथ देना होगा। ये काम हम अकेले नहीं कर सकते। बाकी हमारी सेवा आपको समझाने की थी, वो हम कर चुके हैं। अब मर्जी आपकी है, फैसला भी आपका ही होगा। जो हमें बोलना था वो हमने बोल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 12वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। दक्ष की तपस्या। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, उत्तम व्रत का पालन करने वाले प्रजापति दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वरदान प्राप्त किया और वे किस प्रकार दक्ष की कन्या के रूप में जन्मी? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरी आज्ञा पाकर प्रजापति दक्ष क्षीर सागर के उत्तरी तट पर चले गए। वे उसी तट पर बैठकर देवी उमा को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्हें हृदय से स्मरण करते हुए तपस्या करने लगे। मन को एघरा कर प्रजापति दक्ष दृढ़ता से कठोर व्रत का पालन करने लगे। उन्होंने 3000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। वे केवल जल और हवा ही ग्रहण करते थे। तत्पश्चात देवी जगदम्बा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। कालाकी देवी अपने सिंह पर विराजमान थी। उनकी श्यामल क्रांति वह मुख अत्यंत मोहक था। उनकी 4 भुजाएं थी। वे एक हाथ में वृद, दूसरे में अभय, तीसरे में नीलकमल और चौथे हाथ में खड्ग धारण किए हुई थी। उनके दोनों नेत्र लाल थे और केश लंबे वह खुले हुए थे। देवी का स्वरूप बहुत ही मनोहारी था। उत्तम आभा से प्रकाशित देवी को दक्ष और उनकी पत्नी ने श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया। उन्होंने देवी की श्रद्धा भाव से स्तुति की। दक्ष बोले, हे जगदम्बा, भवानी, कलिका, चंडे, महेश्वरी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे दर्शन दिए हैं। हे देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवी जगदम्बा ने स्वयं ही दक्ष के मन की इच्छा जान ली थी। वे बोली, दक्ष, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन की इच्छा मुझे बताओ, मैं तुम्हारे सभी दुखों को अवश्य दूर करूँगी। तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग सकते हो। जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और देवी को प्रणाम करने लगे। दक्ष बोले, हे देवी, आप ही प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हैं। हे देवी, यदि आप मुझे वर देना चाहती हैं तो मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने और मेरी इच्छा पूर्ण करें। हे जगदम्बा, मेरे स्वामी शिव ने रुद्र अवतार धारण किया है, परंतु अब तक आपने कोई अवतार धारण नहीं किया है। आपके सिवा कौन उनकी पत्नी होने योग्य है? अत्यंत, है देवी, आप मेरी पुत्री के रूप में धरती पर जन्म लें और भगवान शिव को अपने रूप लावण्य से मोहित करें। हे जगदम्बा, आपके अलावा कोई भी शिवजी जी को कभी मोहित नहीं कर सकता, इसलिए आप हर मोहिनी अर्थात भगवान को मोहने वाली बनकर संपूर्ण जगत का हित कीजिए। यही मेरे लिए वरदान है। दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बिका हंसने लगी और मन में भगवान शिव का स्मरण कर बोली, हे प्रजापति दक्ष, तुम्हारी पूजा आराधना से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे वर के अनुसार मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूँगी। तत्पश्चात बड़ी होकर मैं कठोर तप द्वारा महादेव जी को प्रसन्न कर उन्हें पति रूप में प्राप्त करूंगी। मैं उनकी दासी हूँ। प्रत्येक जन्म में शिव शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। अत्यंत, मैं तुम्हारे घर में जन्म लेकर शिवा का अवतार धारण करूंगी। अब तुम घर जाओ, परंतु एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन तुम्हारे मन में मेरा आदर कम हो जाएगा उसी दिन मैं अपना शरीर त्याग कर अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी।
यह कहकर देवी जगदम्बिका वहाँ से अंतर्धान हो गई तथा प्रजापति दक्ष सुखी मन से घर लौट आए। संगत जी, कल के सत्संग में हम आपको श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 13वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।